हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात करेंगे कार्बन एनर्स कंपाउंड्स की गाइस। तो इन दिस चैप्टर में आपको कार्बन एनर्स कंपाउंड जो है फुल चैप्टर जो है क्विक रिवीजन इन क्विकली एकदम वन शॉट में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे अच्छे से, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंड यू विल ईजिली स्कोर गुड मार्क्स इन दी कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर भी देखिए, स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो लेट्स चालू करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, एंड होप इससे आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यू विल कम टू नो। तो सबसे पहले टॉपिक है, दिस इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मीन्स क्या होता है? आइसोमेरिज्म मीन्स जिसको हम लोग आइसोमर्स भी बोलते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वी कम अक्रॉस सम कंपाउंड विच हैव सिमिलर नंबर but similar number of atoms but different physical and chemical properties are called isomers। ठीक है, मतलब जिनका जो फॉर्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आइसोमर्स हैव सेम सम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है बट इनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट रहते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या है, C4H10 C4H10, पर स्ट्रक्चर देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक, मतलब एक ही फॉर्मूला है बट स्ट्रक्चर दो तरह से बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमर्स। ठीक है, मतलब C4H10 के को हम लोग दो तरह से जैसे हो गया, कोई मूवी है जिसमें एक कैरेक्टर है तो एक कैरेक्टर जो है दो बूढ़े का भी रोल कर रहा है, ठीक है, बाप का भी रोल कर रहा है या बेटे का भी रोल कर रहा है, तो इन द सेम वे। ठीक है, तो लेट्स तो समझ में आ गया होगा आपको आइसोमर्स मतलब। अभी नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। फंक्शनल ग्रुप में हेलोजेंस आते हैं। ठीक है, हेलोजेंस उसमें कौन से हेलोजेंस है? क्लोरो, ब्रोमो, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और ये जो है कभी भी प्रीफिक्स में लगता है, सिर्फ हेलोजेंस जो है वो प्रीफिक्स मतलब नाम के आगे लगता है। ठीक है, क्लोरो पेंटेन, क्लोरो हेप्टेन। ठीक है, उसके बाद एल्कोहल जो है OH है। ठीक है, ROH। ठीक है, ये सफिक्स में लगता है, बाकी सब। ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कीटोन्स, ठीक है, CO, ईस्टर। ठीक है, तो ये हो गए आपके फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, एंड अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, ये जो है चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा, मतलब पूछा ही जाएगा इसमें से कुछ भी। एस्टरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एस्टर, मतलब C2H5OH जब रिएक्ट करेगा CH3COOH with in the presence of concentrating H2SO4 will give CH3COO C2H5 plus H2। याद कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, द ईस्टर ऑन ट्रीटिंग विद द बेस सच एज NOH, जब इसी ईस्टर को हम लोग जो है बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज नोन एज सपोनिफिकेशन। ठीक है, मतलब वही जो ईस्टर बना था, ये जो ईस्टर बना था हमारा, इसी को हमने लिया, NOH के साथ ट्रीट किया तो हमारा बन गया सोप। ठीक है, C2H5OH और CH3COOH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कितने भी स्टार दो तो कम है। ठीक है, एंड ये आप इक्वेशन लिख सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन कौन से प्रॉपर्टीज शो करता है? सबसे पहले यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी दिख रही है, कैटिनेशन। कैटिनेशन में सब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स, मतलब कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो जो है अदर एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, बहुत सारे बॉन्ड बनाता है, बड़े बड़े बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम, दिस इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी, हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन। ठीक है, वैलेंसी देखो कार्बन की कितनी है, 4 है। कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट। देखो, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, सिर्फ कार्बन एटम से बॉन्ड करता है, उसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। और टेट्रावेलेंसी ना कि कार्बन के साथ ही, वो जो है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, सल्फर के साथ और अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन। Now let's come to the topic, electronegativity. Electronegativity is a chemical property that describes the tendency of atom or a functional group to attach electrons towards itself. Electronegative is a chemical property
टेंडेंसी ऑफ एटम, किसी भी एटम की टेंडेंसी कि वो दूसरे एटम्स को इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण वो बहुत सारे लंबे लंबे बॉन्ड्स बनाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो चलते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में देखिए यहाँ पे CH4 मतलब CH4 प्लस Cl, तो क्या होगा, CH4 जो है मतलब सब्स्टिट्यूट, उसने H को सब्स्टिट्यूट किया, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस HCl, ठीक है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में देखिए ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा, CH3C2OH या इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 विच रिएक्शन फॉर्म, तो CH3CH2OH gives CH3COOH मीन्स इथेनोइक एसिड, ठीक है। नाउ लेट्स कंबशन। कंबशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए कंबशन मीन्स देखिए CH4, ठीक है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। कंबशन होता है तो हीट एंड लाइट निकलती है। अब ये है, देखो ये हो गया डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड, ठीक है, एंड दिस इज द सैचुरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनसैचुरेटेड बॉन्ड को हमने सैचुरेशन में कन्वर्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड एडमियम, सॉरी, और यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है किस टाइप के हैं, डिपेंडिंग ऑन असाइक्लिक और ओपन। असाइक्लिक और ओपन में सबसे पहले जिसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला है एल्केन CnH2n+2, CnH2n+2। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, तो एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज क्या होती है, देखो मीथेन से चालू होता है एल्केन्स, मीथेन, CH4, इथेन, प्रोपेन, देखो मीथेन मतलब 1, इथ मिथ मतलब 1, इथ मतलब 2, प्रॉप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेप मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नियो मतलब 9, डेक मतलब 10। अभी इसमें जब एन है, यहाँ पे देखो एन्स है, एन अल्केन्स, ठीक है, तो ANE, ठीक है, तो अल्केन है मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है देखो, CH4, इथेन C2H6, C3H8, प्रोपेन, ब्यूटेन, C4H10, पेंटेन, C5H12, हेक्सेन, C6H14, हेप्टेन, ऑक्टेन, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे देखो N की जगह पे जैसे आपको ब्यूटेन बनाना है, तो 4 पुट करना है, ठीक है, H4 2N मतलब 2 इंटू N की जगह वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, ठीक है, फिर प्लस 2 करना है, तो C4 4 2 8, 8 प्लस 2 10, C4H10 बन गया ब्यूटेन। तो ऐसे कि कोई भी आप फॉर्मूला जो है बना सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, उनको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रो, इसमें एल्कीन्स मीन्स डबल बॉन्ड, एल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइंस, ठीक है। अल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो देखिए फॉर्मूला सेम है, इसमें फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, CnH2n-2। तो सपोज अगर मेरे को हेक्सेन बनाना है, तो हेक्सेन में मतलब 6 होता है, हेक्साइन नॉट एन, तो C6, तो H N की वैल्यू 6 है, तो 2 इंटू 6 माइनस 2 है, ठीक है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, C6 6 2 12, 12 माइनस 2 10, तो C6H10 बन गया अपना हेक्साइन। तो कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉन आइन, डेकाइन, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग डबल बॉन्ड, तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n। तो आपको सपोज ऑक्टेन बनाना है, तो ऑक्टेन मतलब 8 होता है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 8 है, तो H 2 इंटू 8, तो C8, 8 2 16, फार्मूला बन गया ऑक्टेन। तो आप ऐसा कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाना है स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। तो बस इसमें ध्यान रखना है आपको, डबल बॉन्ड आएगा, कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। इसमें कौन सा जो भी आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहेगा उसमें सिंगल बॉन्ड आएगा, जैसे CH4, तो C4H लगा दो, ठीक है, CH4 हो गया सिंगल बॉन्ड। फिर ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और देखिए ट्रिपल बॉन्ड जो है इथाइन से चालू होता है
और डबल बॉन्ड भी जो है आपका इथाइन से, मिथाइन से डबल बॉन्ड चालू नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपको डबल C2H4, ठीक है, C2H4 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बना वैसे उठा के। सो गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, अच्छे से दीजिए बोर्ड्स। तो मेरे सारे बेस्ट विशेस आपके साथ है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।